हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं और हम कैसे निकालते हैं इनको क्वेश्चंस में। तो अगर हम रिकैपिचुलेशन करें तो फैक्टर्स आपको याद होगा, जैसे कि हमारे पास 9 है तो 9 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। फैक्टर्स ऑफ 9 हम कैसे निकालते थे, जिन जिन नंबर से ये डिवाइड हो जाता था वो इसके फैक्टर हो जाते थे। जैसे 1 से डिवाइड होता है 9 तो 1 फैक्टर हो गया, 3 से डिवाइड होता है तो 3 9 का फैक्टर हो गया, और 9 9 से भी डिवाइड हो जाता है तो 9 भी फैक्टर हो जाएगा इसका। तो 9 के 3 फैक्टर आएंगे हमारे पास 1 3 एंड 9। और अगर मल्टीपल्स की बात करें तो 9 के मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे हम, ये भी हमने सीखा था लास्ट वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले ये देख लेंगे, क्योंकि जब तक आपको फैक्टर और मल्टीपल के बारे में नहीं पता होगा आप कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल नहीं निकाल पाएंगे। तो फैक्ट मल्टीपल्स ऑफ 9 हमने कैसे निकाला था, सिंपली 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। इस तरीके से मल्टीपल्स हम निकालते चले जाएंगे, बहुत सारे मल्टीपल्स हमें मिल जाएंगे अनकाउंटेबल। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स का हमारे पास ये था। तो अब हम चलेंगे आगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, तो कॉमन फैक्टर को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट आर दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18। व्हाट आर दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18। ये आपका क्वेश्चन है, 4 और 18 के हमें कॉमन फैक्टर लिखने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम पहले तो सारे फैक्टर 4 के लिख लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 4। तो अभी अभी मैंने बताया 4 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, जो जिस जिस नंबर से 4 डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है, राइट। तो इसके 3 फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 1 2 एंड 4। अब हम 18 के फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 18। 18 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 6 जा, 4 से डिवाइड नहीं होता, 6 इसका फैक्टर है, 9 इसका फैक्टर है एंड 18 इसका फैक्टर है। तो ये सारे हमारे पास 18 के फैक्टर हो जाएंगे। अब कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18। अब हमें दोनों में ये देखना है कि दोनों के कॉमन फैक्टर कौन से। देखो 1 इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, तो 1 जो है कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 2 इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, तो 2 भी कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब 4 का फैक्टर है बट 18 का नहीं है, तो 4 कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा। और ये 3 जो है वो 18 का फैक्टर है बट 4 का फैक्टर नहीं है। तो जो दोनों में कॉमन होंगे, जो दोनों के फैक्टर होंगे, वो हमारे पास कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। तो 4 और 18 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 2। तो इस तरीके से हम कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, 8 एंड 20 का हम निकालते हैं। 8 और 20 हमारे पास दो नंबर है, इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे। तो आप इसके पहले फैक्टर्स ऑफ 8 लिखेंगे। 8 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 4 एंड 8, ये 8 के फैक्टर हैं। फिर आप 20 के फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 20 क्या क्या होंगे, 1 2 4 5 10 एंड 20। अब आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 20। तो देखो 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 1, तो 1 इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। तो इसके 3 कॉमन फैक्टर आएंगे हमारे पास, 1 2 एंड 4। और कोई नंबर दोनों का फैक्टर नहीं है, तो 1 2 4 इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम, देखिए 9 और 15। तो आप
9 के फैक्टर लिख लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 9, 1, 3 एंड 9, फैक्टर्स ऑफ 15, 1, 3, 5 एंड 15। अब कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 15, 1, 1, 3 एंड 3, तो 1 एंड 3 इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। राइट, आई होप आपको कॉमन फैक्टर का जो तरीका है वो निकालने का आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम करते हैं। देखिए 7 और 16 आपको दे रखा है, 7 एंड 16, इसके फैक्टर्स क्या होंगे। फैक्टर्स ऑफ 7 हम निकालेंगे 1 एंड 7, फैक्टर्स ऑफ 16 कितने हो जाएंगे, 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएंगे इसके, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 7 एंड 16। इसमें तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 ही है इसका कॉमन फैक्टर। तो ऐसे जो नंबर होते हैं जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए, उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे, नोट में लिख लेंगे कि 2 numbers having only 1 as common factor are called co-prime numbers। ठीक है, तो जो कोई भी 2 नंबर हैं जिनके कॉमन फैक्टर में सिर्फ 1 आएगा वो को प्राइम नंबर होंगे। तो हम इसके एग्जाम्पल से बता देंगे क्या क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल तो अभी हमने बताया 7 एंड 16 जो है वो को प्राइम नंबर है। और क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, 7 एंड 15 हो जाएगा, 7 एंड 15 भी को प्राइम नंबर है। ठीक है, 18 एंड 23 आप जब इसका निकालेंगे तो इसमें भी कॉमन फैक्टर 1 आएगा। तो ये सारे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे को प्राइम नंबर्स के, तो जिनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हमने निकाले 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर। अगर आपके पास 3 नंबर आ जाए, 4 नंबर आ जाए तो उसका भी तरीका सेम ही है। इसी तरीके से आप निकालेंगे तीनों के, अगर 3 नंबर के कॉमन फैक्टर निकाले तो तीनों के फैक्टर्स आप लिख लेंगे और फिर तीनों के कॉमन फैक्टर देख लेंगे और वो आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ले ही लेते हैं 3 नंबर वाला। देखिए 4, 12 एंड 16 है, इसके आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो वो कैसे निकलेगा, फैक्टर ऑफ 4 लिख लेंगे पहले आप, फैक्टर्स ऑफ 4, 1, 2 एंड 4, फैक्टर्स ऑफ 12, 1, 2, 3, 4, 6 and 12, factors of 16, 1, 2, 8, 4 and 16, ये आपके फैक्टर आ जाएंगे। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकाल लेंगे आप, 4, 12 एंड 16 के। देखिए 1, 1, 1 तीनों में 1 आ रहा है तो 1 इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 2 भी तीनों में आ रहा है तो 2 हो जाएगा। 4 भी तीनों का फैक्टर है तो 4 भी कॉमन हो जाएगा। तो इसके कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे 1, 2 एंड 4। तो इसी तरीके से आपको चाहे 2 नंबर दिए हैं, चाहे 3, चाहे 4, आप कॉमन फैक्टर इसी तरीके से निकालेंगे। राइट, अब इसके बाद आप कॉमन मल्टीपल्स पे आ जाइए। एक क्वेश्चन हम कॉमन मल्टीपल का भी करेंगे। जैसे हमने कॉमन फैक्टर निकाले हैं ऐसे ही हम कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। बस हमारे अंदर इसमें फ़र्क क्या आ जाएगा, हमने पहले इसमें फैक्टर्स लिखे थे, इसके अंदर हम मल्टीपल्स लिखेंगे। क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर दी कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6, 4 एंड 6 के बताइए। तो आप पहले मल्टीपल्स लिख लेंगे 4 के। देखिए क्या क्या मल्टीपल हो जाएंगे, 4 की टेबल ही लिख देते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था।
टू सो ऑन। मल्टीपल्स हमें आगे तक मिलेंगे। फिर हम मल्टीपल्स लिखेंगे 6 के, अप टू सो ऑन आगे तक। अब कॉमन मल्टीपल आपको लिखने हैं तो अब आप इसमें कॉमन नंबर्स ढूंढ लेंगे। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। अब देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है। 12 है, कॉमन है दोनों में। 24 है, ये भी कॉमन है। तो 2 कॉमन मल्टीपल तो हमें मिल गए और हमें आगे भी मिलेंगे मल्टीपल्स। तो आप यहाँ पे डॉट 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 लगा देंगे कि आगे भी हमें कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। 2 हमने ढूंढ दिए हैं इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से हम 3 नंबर वाले में भी निकाल देंगे कॉमन मल्टीपल्स। अगर 3 नंबर वाले में पूछता है तो मेथड दोनों का सेम ही है। फैक्टर वाले में आपको फैक्टर लिख के कॉमन फैक्टर निकालने, मल्टीपल वाले में सारे मल्टीपल्स लिख के आपको कॉमन मल्टीपल निकालने। तो ये हमारा टॉपिक था जो हमने कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके रिगार्डिंग जो है। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू।